नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। पाकिस्तान से अचानक आखिरकार क्यों भारत लौट आई है अंजू? ये सवाल अब लगातार बनता हुआ नजर आ रहा है। तकरीबन 4 महीने पहले अपने पति अरविंद से झूठ बोलकर अचानक पाकिस्तान भाग जाने वाली अंजू आखिरकार क्यों अब 4 महीने बाद अचानक से भारत लौट आई है? हालांकि अंजू दावा कर रही है कि वो अपने बच्चों से मिलने आई है और बच्चों से मिलने के बाद वे पाकिस्तान वापस लौट आएगी, लेकिन अंजू के इस बयान पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब अंजू पाकिस्तान गई थी तब उसने अपने द्वारा जारी किए गए तमाम वीडियो से यह साफ कर दिया था कि अब वो कभी भी भारत लौट कर नहीं आएगी। फिर आखिरकार अचानक से अंजू भारत लौटने का फैसला क्यों करती है? यह सवाल लगातार इसलिए बन रहा है क्योंकि अंजू किसी और नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में रहकर आई है 4 महीने। और पाकिस्तान की अगर बात करें तो बीते काफी समय से देखा गया कि भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो कुछ खास अच्छे नहीं थे, और ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से ये सवाल बार बार उठ रहा है कि क्या अंजू अपने साथ किसी बड़े खतरे को भारत तो नहीं लेकर आई। और इसी को लेकर लगातार अंजू से पूछताछ भी की जा रही थी। और अब आपको बता दें कि अंजू का ठिकाना मिल चुका है कि आखिरकार 29 नवंबर को अचानक लौटी अंजू 7 दिनों से कहां थी, और अब आखिरकार जब वे पुलिस के हाथ लगी है तो फिर उसने क्या कुछ बड़े खुलासे कर दिए हैं, समझाएंगे अब आपको विस्तार से। 29 नवंबर को पाकिस्तान से भारत लौटी अंजू। उसने शादीशुदा होने के बावजूद अपने प्रेमी नसरुल्लाह से निकाह कर लिया और अपना धर्म परिवर्तन कर नाम बदल कर फातिमा कर लिया। अब बागा बॉर्डर लौटी तो सुरक्षा एजेंसियों ने उससे लंबी पूछताछ की। इसके बाद वो कहां गई किसी को पता नहीं। अंजू की लास्ट लोकेशन 30 नवंबर को दिल्ली में थी, लेकिन 7 दिन बाद पता चला कि वे अलवर के भिवाड़ी में है। पुलिस ने अंजू से पूछताछ की, उसके बयान दर्ज किए। दरअसल भिवाड़ी थाने में अंजू के पति अरविंद ने एफआईआर दर्ज करवाई। साथ ही अंजू के पाकिस्तानी शौहर नसरुल्लाह के खिलाफ भी अरविंद ने मामला दर्ज करा है। 30 नवंबर से अंजू कहां थी किसी को इसकी भनक नहीं थी, लेकिन अब वे भिवाड़ी में पाई गई है और पुलिस ने उसके बयान भी दर्ज कर लिए हैं। अंजू ने पंजाब में खुफिया एजेंसियों को बताया कि वे भारत सिर्फ अरविंद से तलाक लेने आई है। इसके अलावा वे बच्चों को मिस कर रही थी तो इसलिए उनसे भी मिलने के लिए आ गई। हालांकि ना तो अंजू का पति अरविंद, न पिता गया प्रसाद थॉमस और ना ही उसके बच्चे उससे बात करना चाहते हैं। परिवार का कहना है कि अंजू से अब उसका कोई लेना देना नहीं है। अरविंद ने कहा, अंजू जहां मर्जी जाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्वालियर में रहे अंजू के पिता ने भी यही कहा कि उनकी बेटी अब उनके लिए मर चुकी है। बता दें कि 21 जुलाई को अंजू पाकिस्तान चली गई थी। उसने पति से कहा था कि वे जयपुर में अपनी दोस्त के यहाँ घूमने जा रही है, और फिर पता चला कि अंजू तो पाकिस्तान पहुंच गई है। इसका पता जब अरविंद को पता चला तो उसने अंजू को फोन किया। उससे पूछा कि झूठ क्यों बोला, तो पहले अंजू ये कहती रही कि वे सिर्फ घूमने आई है, 2 से 4 दिन में वापस लौट आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मामला मीडिया के जरिए पूरे भारत में फैल गया और इसके बाद पता चला कि अंजू ने नसरुल्लाह से निकाह कर लिया है। फिर अरविंद ने अंजू और नसरुल्लाह के खिलाफ भिवाड़ी में धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया। तो देखा आपने कि किस तरह से अब आखिरकार अंजू की लोकेशन पता चलते ही पुलिस ने अचानक से पूछताछ की है। लेकिन क्या पूछताछ करना काफी होगा? पाकिस्तान में 4 महीने बिताकर आई अंजू को आखिरकार क्यों पुलिस इतने हल्के में लेती हुई नजर आ रही है? और अगर भविष्य में कोई बड़ी घटना यहां पर घट जाती है तो इसकी जिम्मेदारी आखिरकार कौन लेता हुआ नजर आएगा? क्या अंजू के खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? सुरक्षा एजेंसियों को अब अंजू को अपने गिरफ्त में लेना चाहिए? इन तमाम सवालों को लेकर क्या सोचते हैं आप? अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस खास खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।